अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस की कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि RDBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले जो सिस्टम था जो इस्तेमाल होता था डाटा प्रोसेसिंग के लिए वो कौन सा था, ठीक है, और उसके कौन से डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ा टूवर्ड्स DBMS। तो डेटाबेस के लिए जो आजकल आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन प्रैक्टिस या मॉडल वो कौन सा है, रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर जो डाटा हम डेटाबेस अपनी डिज़ाइन करते हैं कोई भी DBMS इस्तेमाल करके, चाहे वो MySQL है या MS Access है या आपका कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट का MySQL सर्वर, तो उसके अंदर आप लोग ये देखेंगे कि हर जो DBMS है, हर जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो जो मॉडल इस्तेमाल कर रहा है वो कौन सा, रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर स्टूडेंट्स जो डाटा हम स्टोर करेंगे, जब हम अपनी डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे तो वो टेबल की फॉर्म के अंदर हम लोग अपना डाटा स्टोर करेंगे। टेबल से आप सब फेमिलियर हैं इस टर्म से। टेबल इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस स्ट्रक्चर। द बेसिक पर्पस ऑफ टेबल इज़ टू स्टोर डाटा, ठीक है। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। टेबल जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। अ टेबल इज़ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा। द डाटा इन टेबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड ईजीली, ठीक है। इसको हम ईज़िली चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और रोज़ एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। अब रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, और इनके लिए जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो क्या है, ये देख लेते हैं। रोज़, ठीक है, या रिकॉर्ड, इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। रो इज़ अ हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कॉलम, ठीक है। हॉरिजेंटल जो पार्टीशनिंग होगी टेबल की उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो, ठीक है। और आप लोग इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करोगे वो क्या है, रिकॉर्ड। देन कॉलम्स। कॉलम्स जो है वो वर्टिकल पार्ट ऑफ टेबल जो है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉलम। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड, ठीक है। हर जो कॉलम है उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड। और जिस तरह आप, अगर मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रही हूँ, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट, तो ये जितने भी स्टूडेंट मैं नाम ले रही हूँ, नेम, कॉन्टैक्ट, ये सारे क्या आपके कहलाएंगे, एट्रीब्यूट, ठीक है। ये मज़ीद इसको मैं आप लोगों को एलेबोरेट करूँगी जब हम लोग ER मॉडलिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल होंगी। अब डाटा टाइप्स, जो अब आपका फील्ड्स कैन होल्ड मैनी टाइप्स ऑफ डाटा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था मेटा डाटा में। अब डिफरेंट टाइप का डाटा जो आप स्टोर कर सकते हो, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, डेट अगर आपने एंटर करनी है, तो आप लोग जो जिस भी किस्म का डाटा आप एंटर कर रहे हो, अगर वो न्यूमेरिक है, अगर वो अल्फ़ाबेटिक है, अगर वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, देन अगर वो डेट है उसकी टाइप, तो वो आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो। अब आगे से डाटा की डिफरेंट टाइप्स है, करैक्टर, ठीक है, और न्यूमेरिकल डाटा, डेट, ठीक है, लॉजिकल, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब जो वेरी इम्पोर्टेंट जो आपका कंसेप्ट है उसकी तरफ आ जाते हैं, फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अब डाटा प्रोसेसिंग जो यानी कि डाटा को सेव करना, उसको प्रोसेस करना, ये जो अमल है ये तो बहुत देर से चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब भी डाटा प्रोसेसिंग की बात आती है तो हम लोगों के जहन में फ़ौरन क्लिक करता है DBMS, ठीक है। कोई भी साइट है, कोई भी कह लें कि एप्लीकेशन है, उसके पीछे हम लोगों ने अपना क्या अटैच कनेक्ट किया होता है, DBMS। और DBMS एक अच्छे वे में, एफिशिएंट वे में हमारा जो डाटा है वो लेके क्या चल रहा होता है, ठीक है। आप डाटा इजीली उसमें स्टोर कर सकते हो, डाटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो, इजीली डिफरेंट क्वेरीज इस्तेमाल करके आप डाटा को फैच कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो इजीली आप अपनी डाटा को मैनेज कर लेते हो, डाटा की प्रोसेसिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि DBMS से पहले जो आपका सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा की प्रोसेसिंग करने के लिए, वो कौन सा था, तो बच्चे वो था फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में जब आप लोग देखेंगे, सोचेंगे, तो आप कहेंगे कि ये कौन सा सिस्टम, तो ये आप लोग इससे सारे फेमिलियर हो। हर स्टूडेंट, हर कह लें कि हर पर्सन जो कंप्यूटर के साथ डील करता है वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करता है। ये कोई अलग से चीज़ नहीं। आप लोग जब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को पता है, आप लोग अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। कोई विंडोज़ करता है, कोई लिनक्स करता है, कोई यूनिक्स करता है, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, जो फाइल सिस्टम है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है,
ठीक है ना। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो आपके पूरे आपके सिस्टम को लेके चल रहा होता है और उसको टैकल करता है, डिफरेंट आपके ड्राइवर्स को, आपके स्पीकर्स को, आपके प्रिंटर्स को, डिफरेंट चीज़ों को लेके चल रहा होता है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप लोग उसको इंस्टॉल करते हो तो फाइल सिस्टम जो है वो उसका बिल्ट इन पार्ट है, ठीक है। ये भी साथ ही आपके जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपके इंस्टॉल होता है। तो फाइल सिस्टम है क्या है? जब भी आप कोई भी डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लेट्स सपोज आपने नोट पैड की फ़ाइल बनाई, आपने वर्ड की बनाई, एक्सेल की बनाई, कोई भी आपने फ़ाइल बनाई, उसके ऊपर आप लोगों ने अपना कोई भी डाटा राइट किया, जो ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों से वो पूछता है कि हाँ आप इसकी लोकेशन यानी कि कहाँ स्टोर करवाना चाहते हैं। और आप बाज़ू का डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेते हो, बाज़ू का तो आप अपनी डी ड्राइव्स हैं आपकी सी, इनके अंदर किसी फ़ोल्डर या फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर, ठीक है, आप उसके अंदर जाके इसको सेव करवाते हो। तो जो सेव करवाने का प्रोसेस है, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट ऑफ यूज़र ऑन हार्ड डिस्क पे जाके आपका स्टोर होता है ना, जो आपने फर्दर यूज़ करना होता है, कैसे इसको स्टोर करवाना है, ये सारे की सारा जो प्रोसीजर है, जो सारे का सारा जो टास्क है वो कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका फाइल सिस्टम, ठीक हो गया ना। तो फाइल सिस्टम में आपकी सारी की सारी जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी बच्चे आप स्टोर करवा रहे हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कोई आपका सॉन्ग है, कोई मूवी है, कोई भी फ़ाइल आप जो स्टोर करवा रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है वो उसको आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर जाके क्या करता है? स्टोर करता है। तो इस सिस्टम के पहले ये होता था कि जो भी हर यूज़र जो है उसका अपना अपना कह लें कि कंप्यूटर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसने अपने तरीके से उस डाटा को फ़ोल्डर्स, सब फ़ोल्डर्स, ड्राइव्स के अंदर पार्टीशनिंग करके उसको क्या किया हुआ है? मैनेज किया हुआ है। वो उसका एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम पे लॉगिन करता है, ठीक है, जो भी उसका है, और अपना वो डाटा क्या कर लेता है? इस्तेमाल कर लेता है। ये तरीका था। लेकिन स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि ईज़ी उस वे में था जबकि डाटा की जो कह लें कि बहुत स्मॉल साइज़ में आपके पास डाटा था। लेकिन जो ही आप लोगों के डाटा के अंदर कह लें कि बहुत ज़्यादा इजाफा होता जाए, यानी कि बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अगर किसी आप कह लें कि अगर अपने ही कॉलेज की एग्जांपल लें तो आपके कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते हो कि लाइब्रेरी है, फिर एग्ज़ाम है, अकाउंट ऑफिस वाले हैं, तो मैनेजमेंट में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये इनके इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो डाटा जो है, डाटा उस लिहाज से भी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। तो जब इस कदर डाटा को लेके चलना हो और इस डाटा के यूज़र भी काफ़ी ज़्यादा हों, ठीक है, अकाउंट वालों को भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट्स की, ठीक है, जितने आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कितने हैं, आगे से फ़ीस, उनके आउटस्टैंडिंग और ये वो सारा। इसी तरह लाइब्रेरी में भी आपका डाटा चाहिए, आपका एग्ज़ाम वालों को डाटा चाहिए, ठीक है। तो ये जब इतने ज़्यादा यूज़र्स हों तो बजाय ये कि हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट में अपने अपने सिस्टम में सेम डाटा को लेके चल रहा हो, हम किस तरफ मूव करना चाह रहे हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेटवर्किंग से तो आप सब फेमिलियर है ना कि नेटवर्किंग में आप क्या करते हो? आपकी लैब्स के अंदर नेटवर्किंग हुई है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ पिक करूँ तो आपकी लैब्स जो हैं, ठीक है, आप लोगों के पास सर्वर है, सारे क्लाइंट सिस्टम उसके साथ वाया स्विच क्या हुए हैं? कनेक्टेड हुए हैं। आप सबको स्टोरेज स्पेस मिली हुई है, आप अपना डाटा सेव करते हो ईजीली और आपका वो सर्वर पे महफूज रहता है। देन उसके बाद अगर आप लोग देखो तो अगर हमने शेयरिंग करनी होती है किसी फ़ाइल की, हम सॉफ्टवेयर उधर आराम से रख देंगे और वो क्या कर हो जाएगा? सारे सिस्टम में शेयर हो जाएगा और आप लोग वहाँ क्या कर लेते हो? इंस्टॉल। इस तरह कोई बहुत ही एक्सपेंसिव डिवाइसेस है, प्रिंटर है, उनकी शेयरिंग आप लोग ईजीली कर सकते हो। तो नेटवर्किंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जो आप लोगों ने नेटवर्किंग के सब्जेक्ट में पढ़े भी हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में उसी की बात कर रही हूँ कि एक सेंट्रलाइज्ड जीबीएमएस यानी कि डाटाबेस हो और उसको सारे के सारे क्या करें? फैच करें, उसको यूज़ करें, उससे यूटिलाइज़ करें, बजाय ये कि हर जो अपना आपका डिपार्टमेंट है वो कह लें इंडिविजुअली अपने डाटा को लेके चल रहा है।
ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कह लें कि मुश्किलात भी हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं कि हर डिपार्टमेंट को अपनी अपनी स्टोरेज एक तो चाहिए, ठीक है। देन अपना अपना उनको फ़ाइल सिस्टम के ज़रिए उन्होंने अपनी अपनी जो है सारी फाइल्स और जो है वो स्टोर की हुई हैं स्टूडेंट्स को। तो बहुत से इसके डिसएडवांटेजेस थे। इसके अलावा अगर फ़ाइल सिस्टम के ज़रिए हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को लेकर चलें तो भी बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे, जो आगे आगे मैं आपको जब बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। कि देखिए, अगर लेट्स से मैं चाह रही हूँ कि छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मुझे रोल नंबर 3 की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। मुझे उस बच्चे की सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका रोल नंबर क्या है, 3, ठीक है। तो जब फाइल सिस्टम के अंदर हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को लेके चलेंगे तो स्टूडेंट्स की पूरी फ़ाइल मुझे क्या कर दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। मे बी वो 5 GB की हो, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मे बी इससे ज़्यादा हो। जो मुझे डाटा चाहिए था वो तो जस्ट था 25 KB का, ठीक है ना। और मुझे वो सारी की सारी फ़ाइल सेंड कर दी गई है। अब बच्चे, ये जो था ये ड्रॉबैक है। अब DBMS की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो DBMS के अंदर हम लोग SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की डिफरेंट क्यूरीज इस्तेमाल करते हैं। वहाँ क्या होना था, सिर्फ सर्वर साइड पे एक क्यूरी रन होनी थी कि सिलेक्ट करके लाएं जस्ट वो रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू क्या है, 3। तो सिर्फ 3 नंबर जो रोल नंबर स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड फेच किया जाना था और क्लाइंट साइड पे क्या कर दिया जाना था, सेंड। और वो राउंड अबाउट 25 KB का होगा, ठीक है। तो इसके और भी डिफरेंट कंकरेंसी जो है वो चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे, उसमें ये DBMS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और भी इसके डिफरेंट जो हैं एडवांटेजेस हैं जो आप लोग देखेंगे कि DBMS को क्यों इस तरफ हम लोग मूव किए। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपके सामने है। ट्रेडिशनल और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड। मैंने आपको ओवरव्यू सारा दे दिया है, ठीक है, कि किस तरह फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है और डिफरेंस क्या है DBMS और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। बच्चे, DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोग इंस्टॉल करोगे, ये डाटा को। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि फ़ाइल सिस्टम बिल्कुल अंदर से स्किप हो गया, नो। पहले ये था कि आप जो ही अपनी फ़ाइल सेव करते हो ना, और आपके हार्ड डिस्क के दरमियान क्या है, फ़ाइल सिस्टम, ठीक है। आपने जब जो ही सेव किया फाइल सिस्टम ने उसको आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जाके क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। लेकिन DBMS के अंदर क्या है, इन्वॉल्व हो जाता है आपका DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो आपने जो किया हुआ है वो इन्वॉल्व हो जाता है। जो ही आप वहाँ जाके अपनी DBMS क्रिएट करेंगे, देन वो डिसाइड करेगा किस वे में फ़ाइल सिस्टम मेरा डाटा जाके कहाँ स्टोर करवाएगा, हार्ड डिस्क पे, ठीक है। तो फाइल सिस्टम से ऊपर पहले क्या आ जाएगा, आपका DBMS, जहाँ जाके आप अपना डाटाबेस क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे, इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, फैच करोगे, अपडेट करोगे। DBMS डिसाइड करेगा कि किस तरह इस डाटा की अरेंजमेंट फ़ाइल सिस्टम के ज़रिए मैंने कहाँ करवानी है, हार्ड डिस्क के ऊपर। तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो ट्रेडिशनल और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल द बिजनेस एप्लीकेशन इन द पास्ट, यानी कि माजी में मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डाटा इन फाइल, टेप और डिस्क, ठीक है। डिफरेंट स्टोरेज मीडिया थे। द डाटा वाज मैनेज्ड यूजिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इन अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ फाइल्स, यानी कि कहता है हर डिपार्टमेंट जो है उसकी अपनी अपनी सेट ऑफ फाइल्स होती थी, ठीक है। और खुद वो अपने जो डाटा उसको क्या कर रहे होते थे, मैनेज कर रहे होते थे। These files are designed specially for their own application. The record in one file is not related to the records in other file. ठीक है, हर एक का अपना अपना डाटा है, चाहे वो डाटा सेम है लेकिन हर एक का अपने अपने सिस्टम में अपना अपना उन्होंने फाइल सिस्टम के ज़रिए जो है वो डाटा को मैनेज किया हुआ है। अब इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। पहला जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट कह लें कि डिसएडवांटेजेस की डेफिनेशन भी बारहा पेपर में पूछी जा चुकी है, डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी क्या है, इस वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चे, डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन जो है, डाटा रिडंडेंसी क्या है, डुप्लीकेशन, डाटा की रेपिटिशन। तो देखें, एक अच्छा मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया फाइल सिस्टम का, और जो ही मैं ये डिस्कस करती जाऊंगी जो आपके डिसएडवांटेजेस हैं तो आप लोग इजीली इनको क्लियर करते जाओगे।
कहते हैं इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। सपोज अब एग्जांपल उसने कौन सी लिया, देयर आर टू फाइल्स स्टूडेंट्स एंड लाइब्रेरी। द फाइल स्टूडेंट कंटेन्स रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड अदर कॉलेज डिटेल। The library file contains the name and roll number of the students who get a book from the library. The data of one student appear in two files. This is known as data redundancy. This redundancy causes higher storage. मैंने आपसे पहले यही डिस्कस किया है कि फाइल सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, हर एक अपना अपना कंप्यूटर हर डिपार्टमेंट का, और उसके अंदर वो सेम ही तकरीबन कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट्स के वो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखें अगर आप अपने जो कॉलेजेस पे अगर आप गौर करें तो लाइब्रेरी वाले को भी स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, उसका कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए। आपकी HOD को भी चाहिए, आपके एग्ज़ाम वाले को भी चाहिए, ठीक है, आपके अकाउंट्स वाले, ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, इन चीज़ों से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। हर अपनी अपनी स्टोरेज को क्या कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है। और यहाँ क्या है, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हर एक जो है डिपार्टमेंट वो उनको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो ये रिडंडेंसी है ना, डुप्लीकेशन है, रेपिटेशन है डाटा की, बजाय ये कि आप एक DBMS में जस्ट वन टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करो और उसको सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या कर लें, यूज़ कर लें, एसेस कर लें। Then data inconsistency. Due to data redundancy, there may be data inconsistency. अब स्टूडेंट्स जहाँ डाटा रिडंडेंसी है वहाँ ह्यूज चांसेस हैं किसके, डाटा इनकन्सिस्टेंसी के। वो कैसे ये देख लेते हैं। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम स्टूडेंट, कि दो मुख्तलिफ फाइल के अंदर, ठीक है, आपका इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स, जो टू फाइल्स हैं वो आपका डिफरेंट डाटा कंटेन करें सेम एंटिटी के बारे में, यानी कि सेम कह लें कि स्टूडेंट के बारे में। इधर एग्जांपल में मैं आपको ये कहती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट चेंज, इट मे बी चेंज इन बोथ फाइल्स। देयर इज़ अ possibility that it is changed in the student file and not from the library. The data become inconsistent in this situation. अब देखें, अगर हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना डाटा लेके चल रहा है तो हर डिपार्टमेंट को आपस में इन कांटेक्ट भी रहना चाहिए। अब देखें, अगर एक स्टूडेंट है उसका कांटेक्ट नंबर चेंज हो गया या वो लेट से वो लेफ़्ट हो गया, ठीक है, अब आपका जो CIT डिपार्टमेंट है, आपकी मैम है, उनको पता है, उन्होंने आपका वो रिकॉर्ड क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपने रजिस्टर में से, ठीक है, या अपने रिकॉर्ड में से। देन अकाउंट्स वालों ने भी इसको कर दिया। अब लाइब्रेरी के अंदर जो यूज़र डाटा को लेकर चल रहा है वो अभी इसके बारे में अननोन है, उसको नहीं पता कि स्टूडेंट लेफ़्ट कर गया, ठीक है, उसके पास वो डाटा मौजूद है, ठीक हो गया। और मैं भी कुछ आउटस्टैंडिंग बुक्स वगैरह उसकी भी रहती हूँ। इसके अलावा अगर एक स्टूडेंट है, उसका नेम तो नहीं है, अगर उसका एड्रेस चेंज हो गया या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो आके अपना चेंज करवाते हैं। अब आपके डिपार्टमेंट में वो चेंज हो गया, बाकी सारे डिपार्टमेंट के अंदर वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वही है, तो यहाँ भी डाटा क्या आ गया, इनकन्सिस्टेंसी। कि देखें, आपका सेम स्टूडेंट है, जैसे रोल नंबर 3 की मैं एग्जांपल लेती हूँ, सेम स्टूडेंट है, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या है, डाटा की डुप्लीकेशन, और डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है, डाटा का डिफरेंट होना, ठीक है ना। अब देखिए, स्टूडेंट एक ही है और उसका डाटा मुख्तलिफ फाइल्स में क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। डाटा आइसोलेशन, ठीक है, डाटा आइसोलेशन क्या है, डाटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम स्टोर्ड इन वेरियस फाइल, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्रीव द एप्रोप्रिएट डाटा। आइसोलेशन वैसे बच्चे किसको कहते हैं, अलग अलग, ठीक है, अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग हो तो। डाटा आइसोलेशन इधर इसका क्या मतलब है, कहता है कि आपका जो डाटा है वो आइसोलेट है, ठीक है। Suppose student email are stored in student file and fee information is stored in fee file. अब मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को एग्जांपल के साथ एलेबोरेट करती हूँ कि किस तरह DBMS डाटा आइसोलेशन को टैकल करता है और किस तरह फाइल सिस्टम के अंदर हमसे नहीं होता।
अब देखें दो फाइल्स हैं आपके पास, एक आपके पास कह लें कि फ़ी की फ़ाइल आपने बनाई हुई है और एक आपने बनाई हुई है स्टूडेंट फाइल। अब जो फ़ी की इंफॉर्मेशन है वो सारी स्टोर हुई है आपकी, जो आप लोगों ने फ़ी फाइल बनाई हुई है, ठीक है, और स्टूडेंट में। अब आप चाह रहे हो कि ड्यू डेट जो है फ़ी की, मे बी वो 10 है, जो भी है वो गुजर चुकी है, आपने स्टूडेंट को एक रिमाइंडर भेजना है ईमेल के थ्रू ना। आपने क्या, आपको चाहिए क्या, आप चाहते हो कि मुझे स्टूडेंट की ईमेल मिले और फाइल इंफॉर्मेशन में से उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस मिले और ड्यू डेट मिले, और मैं वो उसको मेल करूँ कि आपकी जो इतनी फ़ीस है वो आउटस्टैंडिंग है और उसकी ड्यू डेट ये थी जो गुजर चुकी है, अब आपका इतना फ़ाइन है और आपने आके इसको क्या करवाना है, सबमिट। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज डाटा इज स्टोर इन डिफरेंट फाइल्स, ठीक है ना। आपने जो डाटा को स्टोर किया हुआ है, आपने वो जो फाइल्स बनाई हुई हैं वो दीज फाइल्स आर टू डिफरेंट फाइल्स, ठीक है। मे बी उनकी लोकेशन भी कंप्यूटर में डिफरेंट हो, ऐसे ही है ना। तो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि टू डिफरेंट फाइल्स के अंदर में से डाटा को फैच करना और कोई भी टास्क परफॉर्म करना। मे बी समटाइम इट मे बी इम्पॉसिबल। बट अगर DBMS की तरफ साइड में DBMS को भी डिस्कस कर रही हूँ। अगर DBMS की बात की जाए तो DBMS में आपने एक ही डाटाबेस एक ही जगह आपने क्या की हुई है, वो सारी की सारी डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। अब आप लोग इजीली क्या करोगे, फ़ी के टेबल में से, आपको पता मैंने पहले भी बताया कि टेबल की फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर होता है, फ़ी के टेबल के अंदर से आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, आप लोग अपना फ़ी का रिकॉर्ड उठाओगे और स्टूडेंट के टेबल में। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे कि मैम आप वहाँ भी तो यही बात करेंगे ना कि स्टूडेंट का टेबल और फ़ी का टेबल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब मैं SQL के प्रैक्टिकल करवाऊंगी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह हम टू टेबल्स को आपस में क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन की क्वेरी लगनी होती है, तो टू टेबल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि ये एक ही टेबल है, ठीक है। और आप इजीली दोनों टेबल को जब ज्वाइन करोगे, आप दोनों टेबल में से डाटा इजीली फैच कर सकते हो, ठीक है। तो DBMS क्या करता है, उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन है दोनों टेबल में से गेट करके ये वाला टास्क इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो देयर इज़ वेरी कह लें कि ईजी मेथड टू टैकल विद डाटा आइसोलेशन प्रॉब्लम इन DBMS। और आप लोगों को होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। द डाटा फ्रॉम बोथ फाइल इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट दैट द डेट ऑफ फॉर द फ़ी इज़ आवर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डाटा इंटेग्रिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है, डाटा जो स्टोर कैसे होता है, टेबल, ठीक है, आपका टेबल की डेफिनेशन क्या है, फिर रो किसे कहेंगे, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड्स, जिसको आप DBMS में बच्चे हम इसको रिकॉर्ड कहेंगे। देन आपके फील्ड्स क्या हैं, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपका जो सिस्टम इस्तेमाल होता था DBMS से पहले, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको काफ़ी डिटेल में हम लेके चले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लेके चलना है, आपने इसको याद करना है, लर्न करना है। और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये हमने देखे हैं। और डिसएडवांटेजेस में हमने जो देखा है वो डाटा रिडंडेंसी, यानी डाटा की डुप्लीकेशन, वेरियस डिपार्टमेंट है सेम डाटा को वो स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज वेस्टेज हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि डाटा इनकन्सिस्टेंसी कैसे होगी, डाटा की डिफरेंट फाइल में डुप्लीकेशन हो रही है, लेकिन अगर एक फ़ाइल के अंदर अपडेशन आपने डाटा को कर दिया हुआ है लेकिन बाकी जो फाइल्स हैं उनके अंदर नहीं हुई, तो डाटा क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट हो गया। देन डाटा आइसोलेशन के वेरियस फाइल्स के अंदर में से डाटा को फैच करना और कोई एक्शन परफॉर्म करना वो वेरी डिफ़िकल्ट है इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। जबकि अगर आप DBMS में देखें तो इट्स अ वेरी ईजी टास्क, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।